नाज़रीन आदाब, मैं हूं हिना जुबैर। प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आज हम देखेंगे ऑक्सीजन की कमी के दो रुख। जी हां, अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है कि कोरोना की दूसरी लहर में हम सब ने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी ने किस तरह लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। कुछ ऐसे महीने रहे हैं जब ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोगों को हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा, देखते रहे, बेबस रहे। एक एक सांस ऑक्सीजन की कमी से मोती के दानों की तरह बिखरती जा रही थी। तमाम चीजें हमने ये देखी हैं। अब मरकजी सरकार ने राज्यसभा में ये जवाब दिया कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान ही नहीं गई। ये कहा जा रहा है कि रियासती सरकारों की जानिब से जो आदाद-ओ-शुमार मिले उसकी बुनियाद पर मरकजी हुकूमत ने यह जवाब दाखिल किया। तो क्या सिर्फ एक भयानक डरावना ख्वाब देखा था हिंदुस्तान ने? इन्हीं तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान। सैयद यासिर जिलानी साहब, जो कि तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से। सैयद यासिर साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम दो रुख में। साथ ही साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय आपसे। हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये बयान सामने आया है, ये बातें कही जा रही हैं, अब भले ही रियासतों के ऊपर तमाम चीज़ें थोपी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौतें हुई हैं। ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोगों को हम सब ने देखा है। मौत का मंजर पूरे देश में था। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, अस्पताल की कमी और बहुत सारे दवाओं की जो कालाबाजारी हो रही थी, लापरवाहियों के कारण, प्रशासनिक लापरवाहियों के कारण, कोविड कुप्रबंधन के कारण लोगों की जान गई। जो ऑक्सीजन की कमी के मामले में जिस तरह से सरकार ने एक तरह से बेपरवाह ढंग से और बेशर्मी के साथ जिस तरह से उन्होंने अपना ये बयान दिया है, आप याद कीजिए, जिन लोगों की जाने गई है उनकी आत्मा क्या कह रही होगी। क्या ये सरकार ऐसा कर सकती है कि जिसकी जान गई उसको अब उसके लायक भी नहीं समझा? सबने देखा, आगरा से लेकर के, रुड़की से लेकर के, उदयपुर से लेकर के, गुजरात के कई हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी और लगातार डिमांड हॉस्पिटल के लोग करते थे केंद्र से, और केंद्र के मिसमैनेजमेंट से, ऑक्सीजन मैक्सिंग के मिसमैनेजमेंट के कारण जो है ये जाने गई। टाइम कम था, उस टाइम में मैनेज नहीं कर पाई सरकार। इसके कारण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी लगातार कहना पड़ा कि जागिए और जागिए और देखिए। संयोग से मैं अभी रायपुर में हूँ और रायपुर का दैनिक भास्कर में आज ही देख रहा था, पुराने अखबार को, उसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था सरकार के लिए कि जागिए और देखिए इस देश में क्या हो रहा है, कैसे लोग तड़प रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन प्लांट की कमी थी, नहीं, यदि नहीं थी तो सरकार इस पर क्यों बाद में इतना गवर्नमेंट को भी मैपिंग दिखाने लगी, बताने लगी कि हम इसके मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। विदेशों से भी आप ऑक्सीजन मंगाने की स्थिति में कैसे आए? पहले तो आपने ऑक्सीजन हमारा 9000 मैट्रिक टन जो है आपने बेच दिया विदेशों को। दुख इस बात का है कि सरकार कोई भी इतनी निर्लजता की पराकाष्ठा नहीं पार कर सकती। लोगों की जान गई है। सियासत, राजनीति, आप अपनी सफलता के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जगह हैं, लेकिन जिनकी जान गई है और वो ऑक्सीजन की कमी के कारण गई है और उस पर आप सियासत करते हैं और प्रजातंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। और सरकार के नकारापन और सरकार की एक तरह से असंवेदनहीनता का ये परिचय है। चलिए ठीक है, आपने अपना रुख रखा। सैयद यासिर जिलानी साहब, आपका हम रुख करना चाहेंगे और बिल्कुल वाज़े तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लंबी लंबी लाइनें क्या झूठ हैं? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जिस तरह से बाहर के मुल्कों से मंगाए गए, बल्कि बहुत सारे मुल्कों ने हिंदुस्तान की मदद की, क्या वो भी झूठ है? सच क्या है? केंद्र सरकार ने एक बात संसद में कही जो टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित थी, उसी को आधार बना के केंद्र सरकार ने ये बात रखी कि ऑक्सीजन से कमी से कोई मौत नहीं हुई। और उसके बाद जो
जो काम विपक्ष का है विरोध करना, उन्होंने विरोध किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पे अपना जो वो खेल खेल रहे हैं लगातार, हमने पेंडेमिक में भी देखा और अब भी देखा, उनका एक स्टाइल है, किसी भी मुद्दे को वो ट्विटर का सहारा लेके उसको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने उनका जवाब दिया और उन्होंने ये बताया कि जो नियमित रूप से केंद्र शासित राज्य हैं और जो राज्य हैं वो कोरोना से जितनी भी डेथ हुई है और जो संक्रमण दर है, जो सारी की सारी चीजें आती हैं वो नियमित रूप से बताई जाती हैं सेंट्रल को, और सेंट्रल उसी का आधार बना के अपनी बात को रखता है और वो लोगों तक लेके जाता है। तो ये एक सिचुएशन जो सामने आई थी, उस सिचुएशन को सेंट्रल ने बहुत मजबूती के साथ उसको रोकने की कोशिश करी। ये कहना कि हमने जो चीज हमने देखी है, ऑफ कोर्स हमने देखी है, ऐसा पेंडेमिक हमने पहले कभी नहीं देखा था, इतनी बड़ी महामारी हमारे सामने आई थी और केंद्र सरकार ने बहुत मजबूती के साथ उस पेंडेमिक को से अपने जनमानस को बाहर निकाला। उनको उनके स्वस्थ रहने के लिए जो चीजें करनी थी, जो बेसिक चीजों से लेके नीचे से लेके टॉप तक जो स्वास्थ्य क्षेत्र में करना था, सरकार ने करा है। चाहे वो सरकार का कोई भी राज्य हो, उसमें उसने कोई कमी नहीं रखी है। जिलानी साहब, बिल्कुल आपकी बात हमने सुनी, हमारे नाज़रीन ने सुनी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बात सामने आई है, तो क्या इसके लिए आपको नहीं लगता एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए कि आखिर मौत कैसे हुई? ये तो अब बात निकल कर आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोगों को हमने देखा है, लेकिन कहीं पर भी आदादोशुमार नहीं है, आंकड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। किस तरह से इन मौत को रजिस्टर किया जाए, किस तरह से इस मौत को सामने लाया जाए? देखिए, प्रॉपर मैकेनिज्म की बात आप जो कह रही हैं, आप सहाफी हैं, आप तीखे सवाल कर सकती हैं। जवाब, क्योंकि हम लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं संगठन के माध्यम से, लेकिन जो हमारा संगठनात्मक दृष्टिकोण है और जिस तरीके से हमने पेंडेमिक में सरकार ने, हमारे संगठन के लोगों ने काम किया, वो मैकेनिज्म उतारा है जमीन पे। ये नहीं है कि हमने छोड़ दिया। जो लोग हमें दिखाई दिए, आपने देखा कि जो 3 से 4 दिन का खास करके जिलानी साहब यहाँ मेरा मतलब ये है कि क्या अस्पतालों को कोई खास डायरेक्शन दी गई, क्या अस्पतालों को कोई नोटिस या पेपर भेजा गया कि किन अमवात को ऑक्सीजन की कमी से होने वाली अमवात करार दिया जाए? इस मामले को भी थोड़ा सा वाज़ेह होना चाहिए। देखिए, मैं कर रहा हूं ना। अब आप देखिए कि पहली लहर में जब पैंडेमिक का फर्स्ट फेज आया है, उस वक्त जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो 3000 मैट्रिक टन के पास थी। वो दूसरी लहर में 9000 से ऊपर चली जाती है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी जरूरत थी और सरकार कितनी शिद्दत से काम कर रही थी। किसके लिए काम कर रही थी? जनमानस के लिए, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि भारत के लोगों को उस सिचुएशन से निकालना था। और जब उस पर कोई रिपोर्ट आएगी तो राज्य जो हैं, जहां पे अलग अलग सरकारें भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, तो अगर कोई सवाल, उसके आंकड़े को जब हम इकट्ठा करते हैं, वही तो आपके सामने रखेंगे, तभी तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। और वही बात तो संसद में हमारे मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने क्लियर बताया है। अब लगता है कि विपक्ष को उसके ऊपर भी अगर प्रहार करना है, वहां से भी उन्हें राजनीति दिखाई दे रही है कि उसी के सहारे अपनी गिरती हुई राजनीति को वो चमका सकते हैं। किसानों को लेके वो राजनीति उनकी सही नहीं हो पाई। अजय उपाध्याय जी, सियासत नहीं होनी चाहिए, ये हर मामले पर कहा जाता रहा है। कांग्रेस जो है लगातार या तो ट्विटर वॉर करती है या फिर खास करके ना। जी बताइए। देखिए, यासिर भाई मेरे मित्र भी हैं और प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। दिल पे हाथ रख के कहें, यासिर भाई से मैं सिर्फ इतना जरूर जानना चाहूंगा कि दिल पे हाथ रखे बहुत ही संवेदनशील प्रवक्ता है और बुद्धिमान प्रवक्ता है। मित्र भी मेरे हैं, मैं इसको भी स्वीकारता हूं। ये दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई? यदि अपने अंतरात्मा की आवाज पे कह दे तो मैं आज आपके डिबेट में मैं भी स्वीकार लूंगा कि कांग्रेस गलत की है। कांग्रेस ने तो एक प्रश्न पूछा है सरकार से, केंद्र सरकार से। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, फिर उनको आप मौका दीजिएगा। हमारे राज्यसभा के सांसद महोदय ने जो संगठन के महासचिव, मेरे भाई, आपने सवाल किया तो जवाब ले लीजिए।
हाँ, क्योंकि बहुत देर से आप बोल रहे हैं, बीच में कट गया था। मैं चाह रहा हूं कि अपनी बात भी रख दूं। सवाल तो इसलिए किया क्योंकि आपका जो है जी अजय जी अपनी बात उसी दृष्टिकोण को, चलिए क्योंकि आप अपनी उसी दृष्टिकोण को रखना चाह रहे हैं जो दृष्टिकोण सरकार का दृष्टिकोण है। सरकार तो अंधी हो गई है, सरकार आंख पे पट्टी बांध ली है और मनोविकार का शिकार हो गई है। लेकिन आप जैसे अच्छे बुद्धिमान लोग हैं, आपने खुद दिल्ली में कितने लोगों की मदद की ऑक्सीजन की कमी के कारण जिनकी मौत हो रही थी। हमारे बहुत सारे साथियों ने, कांग्रेस के साथियों ने की। आपने भी देखा है, चाहे हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने या आपको हमारे जैसे लोग सामाजिक लेवल पे जो जुड़े हुए थे, मेरे जैसे लोगों ने भी बहुत सारे लोगों की मदद की। ठीक है, हम ट्विटर वार में नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से मौतें हम लोग के आंख के सामने हुई है, हमारे परिजनों की हुई है, हमारे जानने वालों को हुई है, मित्र बंधुओं की हुई है, उनके परिवार में मिस हैपनिंग हुई है। और सरकार सरेआम कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके पास आंकड़ा नहीं है। जिलानी साहब का जवाब सुन लेते हैं। यासिर जिलानी साहब इसका जवाब चाहेंगे। देश में चल रहा था, तांडव चल रहा था, और आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। क्या ये बेशर्मी सरकार की नहीं है? आप तो एक प्रवक्ता है, मजबूरी है आपकी, मैं समझता हूं, लेकिन अपने अंतरात्मा की आवाज से बोलिए। चलिए ठीक है, यासिर जिलानी साहब की आवाज सुन लेते हैं। अजय जी, अब अजय भाई मेरे भी अंतरात्मा से अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो मेरा भी जवाब ले लीजिए। और सरकार ने जितनी संजीदगी के साथ, सरकार ने जितनी शिद्दत के साथ लोगों की मदद करी है, वो आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मौत हुई है, आप ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है कर रहे हैं, वो भारत देख रहा है। सुनिए, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी नहीं यासिर भाई, बस इतना एक अंतरात्मा की आवाज से इशू पे आप मुझसे, बाकी तो मैं जानता हूं। सुनिए, अरे सुनिए तो सही, इतनी संजीदगी इशू पे अब सुन लीजिए। अरे आप कांग्रेस के अच्छे ऑक्सीजन की कमी से मौत तो आप सुन लीजिए। आपके टर्म में मैंने बिल्कुल खामोशी से आपको सुना है, तो अब मानेंगे नहीं आप क्योंकि कांग्रेस फिर आपके अंदर जिन आ जाए। अब आप सुन लीजिए कि अगर आपके अंदर इतनी संजीदगी है, इतनी आपके इंसानियत का नजरिया रखते हैं, तो आपने मुझे मालूम है कि आपने बहुत सारे लोगों की उस वक्त मदद करी है, आपने हॉस्पिटल तक पहुंचाने में आपने भी की है, आपका भी मैं देखता रहा हूं। लेकिन क्या आप 365 दिन में 360 दिन, सुन लीजिए, अब सुनिए तो सही, 365 दिन में 360 दिन कांग्रेस राजनीति करती है, हर मुद्दे पे राजनीति करती है, हर मुद्दे पे झूठ का सहारा लेके अपने वोट बैंक को और अपने काडर को वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। कम से कम एक मुद्दा तो छोड़ दीजिए, ये जो पेंडेमिक में जो महामारी, जो ये महामारी में इतना खतरनाक फेज जहाँ पे इंसानियत को हमने तड़पते हुए देखा है, कम से कम इस पे तो राजनीति मत करिए प्लीज, इस पे राजनीति मत करिए। यासिर भाई उत्तर नहीं, सवाल आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप क्या ऑक्सीजन की कमी से मौत? अच्छा सुन लीजिए, संसद के कार्य प्रणाली से आप वापिस, आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं कि आप, मुझे मालूम है कि राज्यसभा और लोकसभा में जो कार्य करने का तरीका है उसको आप जानते हैं। नहीं सुनिए, अब आप देखिए, आप बीच में टोकेंगे। अरे आप मेरी बात छोड़, अब मैं फिर खामोश हो जाऊंगा, अजय उपाध्याय जी, यासिर साहब की बात भी सुन लेते हैं। आपने मुझे चुप कराया, मैं चुप हो गया। यासिर साहब अपनी बात रखिए। मैंने सुन लीजिए, 1 मिनट में मैं बात खत्म कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे इंसानियत मेरे अंदर की जगाने की कोशिश करी है। मैं इंसानियत के नजरिए से ही मैं अपनी बुद्धिमानता दिखाते हुए मैं इनसे सवाल करता हूं कि आप तो जो पूरा का पूरा प्रोसीडिंग है राज्यसभा और लोकसभा का, आप जानते हैं कि नियमित तौर से राज्य जो हैं वो सूचना देती हैं कि उसके मौत के आंकड़े क्या रहे। तो क्या इसका मतलब कि राजस्थान झूठ बोल रहे हैं? पंजाब ने कोई आंकड़ा नहीं दिया, छत्तीसगढ़ ने कोई आंकड़ा नहीं दिया, दिल्ली से आप पूछ नहीं रहे, आप सीधे के सीधे आप सेंट्रल पे अटैक कर रहे हैं। उन राज्यों को जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कागज जाते हैं वो आंकड़े के तहत संसद की आवाज बन के सामने आते हैं। अजय उपाध्याय जी, यही बात जवाब में कही जा रही है कि जो भी रिपोर्ट दी गई, जो आदाद शुमार दिए गए, सेंटर को जो चीज मिली है स्टेट की तरफ से, उसी की बुनियाद पर यह बात कही गई है। आप बताइए, क्या कांग्रेस ने एक भी सिंगल एफआईआर कहीं दर्ज करवाई कि उसकी रियासत में जो भी मौत हुई है वो ऑक्सीजन की कमी से हुई? क्या इस तरह का कोई मामला सामने आया? बहुत हिना जी साधुवाद देता हूं, आपने वाकई बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
ये कांग्रेस भाजपा का प्रश्न नहीं था, सरकारों का प्रश्न था। जी। जिन राज्यों में जिनकी भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस के राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, बिल्कुल मैं मानता हूं कि राज्य सरकार का फेल्योर था और केंद्र सरकार को यदि डांटा नहीं है तो ये तो महा फेल्योर है, ये तो महाअपराध है। मैं फेल्योर भी नहीं मानता हूं कि लोगों की जान गई, लाखों लोग अभी तक जा चुके हैं। क्या वो आंकड़े आ गए आपको? वो कैसे आए आंकड़े? जब वो आंकड़े आ सकते हैं तो ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई हैं, और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर जिले में, हर जगह अखबारों में है, वो कह रहा है। और आगरा में तो सरेआम देखा लोगों ने कि कैसे मॉक ड्रिल हो रहा था। ये मॉक ड्रिल करके लोगों की जिंदगी ले रहे थे ये लोग, और वो आंकड़ा नहीं है। राज्य सरकार की भी यदि बात कर ले, यासिर भाई, आप तो बड़ी पार्टी हैं, आपके तो 18 राज्यों में सरकार है, हम लोग तो छोटे 3 राज्य वाले हैं। वो 18 राज्य के रिपोर्ट का क्या हुआ? जरा पूछ लेते जरा अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से। वो योगी जी जो पीठ थपथपाते हैं मोदी जी का, और मोदी जी पीठ थपथपाते हैं दूसरे का, एक दूसरे का पीठ थपथपाने का काम है। कोरोना भाग गया इनसे, ऑक्सीजन से जो मौत हुई उसके आंकड़े नहीं, और कोरोना भाग गया। ये दुखद है, ये छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं आप एक अच्छे संवेदनशील प्रवक्ता हैं, मैं आपको कटघरे में भी नहीं खड़ा करना चाहता, आप मेरे मित्र भी हैं, लेकिन सच्चाई को आप भी स्वीकारते हैं। आपने भी ऑक्सीजन से जान जाते हुए मौत को आपने देखा होगा अपने आंखों से, क्योंकि आप फील्ड में थे, मैं भी देखा हूं, फील्ड में था। कई जगह हम लोग नहीं। अजय उपाध्याय जी, अब जरा यासिर जिलानी साहब से एक और भी बात हम जानना चाहेंगे। यासिर जिलानी साहब, हमने कई बार देखा कि बीजेपी के कई लीडरों ने, कई बड़े लीडरों ने कई बार ये सवाल किया है कि इस रियासत ने ज्यादा ऑक्सीजन क्यों मांगी। दिल्ली की मिसाल हमारे सामने है, केजरीवाल पर लगातार ये इल्जाम लगता रहा कि आखिर उन्होंने इतनी ज्यादा ऑक्सीजन क्यों मांगी। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो फिर ये बात आई कहां से? देखिए मोहतरमा, आप इनका जो पूरा का पूरा राजनीतिक जो व्यवस्था है विपक्ष में, उसमें हमारे केजरीवाल साहब भी आते हैं। हमने दिल्ली की उस वक्त सिचुएशन देखी है। दिल्ली में 2-3 बड़े अस्पताल हैं जिसमें पंत आता है, लोकनाथ जयप्रकाश आता है, ऐसे 36 अस्पताल हैं दिल्ली के जो दिल्ली के सरकार के अधीन है, जिसमें डायरेक्ट जिनकी मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब का जिनका डायरेक्ट कनेक्शन, जिसको डायरेक्ट वो ऑर्डर करते हैं, उसमें 32-33 अस्पताल उनके पास हैं। हमारे यहाँ जो सप्लाई चेन थी पूरे भारत में, हर राज्य को लेके, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो, कश्मीर हो, उससे हट के जब इनकी डिमांड आने लगी और जिस तरीके से हमने यहाँ पे कालाबाजारी देखी, कालाबाजारी के तहत उन्होंने जो अपने जब ओथ सेरेमनी हुआ था, उस ओथ सेरेमनी में जो दिल्ली के कुछ चुनिंदा लोगों को उन्होंने बुलाया था, उसमें उस शख्स को भी बुलाया था जो कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया और बाद में जेल चला गया। तो तब ये सवाल उठता है, जिन लोग जो आपके समर्थक थे, आपके यहाँ मंत्री के यहाँ आपके यहाँ रेड पड़ गई, आपके कई एमएलए, लगभग 40 के आसपास के एमएलए से ये पूछताछ हुई कि आखिर ऑक्सीजन जो आप लोग ले जा रहे हैं सिलेंडर, वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, वो सब के सब एक जांच का विषय सामने आया था। इस पे हमने बहुत बड़ी बहस भी करी है, कई बार अजय उपाध्याय भी रहे हैं और आम आदमी पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव उस वक्त साथ रहे हैं। तो दिल्ली का एक बड़ा अनोखा सिस्टम है। दिल्ली में क्या है कि यहाँ की सरकार सिर्फ इल्जाम लगाना चाहती है सेंट्रल पे, वो काम नहीं करना चाहती। पिछले 7 सालों में दिल्ली को जिस तरीके से आपने ऑक्सीजन की बात करी, अभी बरसात सिर्फ हफ्ते में 3 या 4 दिन आई है। जिन दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने हमें लंदन का सपना दिखाया था कि आने से पहले कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, लगातार हम बातचीत जो है वो अपनी करते रहेंगे। इस वक्त हम ऑक्सीजन की कमी के 2 रुख पर बात कर रहे हैं। अजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुख्तलिफ बिल लाने की बात की जाती है, बहुत सारे चीजें लाने की बात की जाती है, लेकिन हेल्थ के लिए, सेहत के लिए अभी भी तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? क्या अपोजिशन का भी इसमें अहम रोल नहीं है? सरकार की बात तो है ही। देखिए, ये हेल्थ का मुद्दा जो है सरकार का और पक्ष का, विपक्ष का और सियासत का कभी होना भी नहीं चाहिए, जिससे लोगों की जिंदगी डायरेक्ट जुड़ी हुई है। और इस महामारी ने, मैं भी मानता हूं कि महामारी बहुत बड़े लेवल पे थी सभी सरकारों के लिए, मैं केंद्र सरकार की भी बात करता हूं, आसान नहीं था इससे लड़ना। लेकिन एक होता है कि लड़ाई लड़ना, एक होता है कि कुमकंद्री निद्रा में आकर के सो जाना और दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। जैसा कि अभी यासिर भाई की इस बात से मैं सहमत हूं कि दिल्ली की सरकारें कर रही थी,
लेकिन दिल्ली की सरकार ये कर रही थी, और कालाबाजारी यदि जिस चीज की हो रही थी, इसका मतलब उसकी कमी थी, उसके डिमांड थे मार्केट में, तभी कालाबाजारी हो रही थी, तभी उसकी दपकड़ हुई है। ऐसे कई लोग हैं, चाहे दवाओं की कालाबाजारी हो, बेड की कालाबाजारी हो, या अस्पताल में जगह नहीं हो, या ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो। कालाबाजारी क्यों हो रही थी? लोगों की उससे जान जुड़ी हुई थी और जाने जा रही थी। ये तो मुझे लगता है यासिर भाई पुराना अपना भी वीडियो देख लें, और भाजपा के सीनियर नेता की मैं बात करता हूं, वो लोग भी स्वीकार रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है, और अरविंद केजरीवाल जो है कालाबाजारी करवाने वाले लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। या और वो वही सरकार अजय जी एक छोटी सी बात का जवाब चाहूंगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये कलेक्टिव फेलियर रहा? यही चीज में यासिर जिलानी साहब से भी जानना चाहूंगी, पहले आप जवाब दीजिए। नहीं, कलेक्टिव फेलियर तब माना जाता जब केंद्र सरकार समयबद्ध सीमा में, जैसे वैज्ञानिकों विशेषज्ञों ने राय दी थी, संसदीय समिति ने राय दी थी, सरकार की जो उनके करने की जो क्षमता थी दिखती, एक मनसा दिखती, मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में यदि सरकार लड़ रही होती और उन प्रोटोकॉल एसओपी को पालन कर रही होती, तब ये बीमारी में कोई हस्तक्षेप करता या कोई डिमांड करता तो माना जाता कि कलेक्टिव नहीं है। केंद्र सरकार तो खुद फेलियर हो गई थी। वो तो मोदी जी तो प्रचार में लगे हुए थे, पूरा देश देख रहा था। ठीक है अजय जी। यासिर जिलानी साहब, क्या सबको मिलकर इस सिलसिले में काम नहीं करना चाहिए था? एक इंसानी जिंदगी कितनी कीमती है ये हम सभी जानते हैं। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी कोशिश करी थी उस वक्त, और सरकार की कोशिश का नतीजा है उस वक्त के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने बेहद शानदार खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और मुझे लगता है कि इस वक्त ईमानदारी से सबको ये स्वीकारना चाहिए कि अगर हम और ताकत के साथ जब इस तरह की चीजें सामने आए तो हम राजनीति एक तरफ रख के, जहाँ पे इंसानियत। अब देखिए ये सब देखिए, मैंने ये बात दिया था कि आप अपनी जो सोच है उसका मुजाहरा करेंगे, आपका मुजाहरा करेंगे। मैं उस पर मैं ये चाहता था कि ये चाहता हूँ कि तमाम लोग इकट्ठे होकर जब इस तरह की पेंडेमिक आए ही ना, तो हमें काम करना चाहिए, इंसानियत को बचाने की जरूरत। सरकार अपना काम बहुत अच्छे से सरकार ने किया, और सरकार मुझे लगता है कि बहुत कामयाब रही है। सरकार ने ही तो हमें वैक्सीन दिया। अगर मौजूदा सरकार ने सबसे कम, दुनिया में सबसे कम टाइम में जिन देशों ने वैक्सीन दिया उसमें भारत है। लगातार हम आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार नजर बनी हुई है। अपने दोनों खास मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सैयद यासिर जिलानी साहब आपका, और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दो रुख में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।